नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल LBS पब्लिक जूनियर हाई स्कूल में। तो आज हम क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट साइंस का पढ़ने आए हैं, जिसमें हम जानेंगे कि पदार्थ होते क्या हैं। तो आप सभी को क्या पता है कि पदार्थ होते क्या हैं? नहीं पता? तो चलो हम बताते हैं कि हमारे आसपास के जितनी वस्तुएं, जो वस्तुएं हमें दिखती हैं, जिनका कोई आकार द्रव्यमान होता है, वो सभी क्या होती हैं? पदार्थ होती हैं। तो एक सिंपल भाषा में लिखें कि पदार्थ की परिभाषा क्या होती है। तो बताएं यहां पे, वे सभी वस्तुएं जिनका कोई आकार द्रव्यमान तथा आयतन होता है, उन्हें पदार्थ कहते हैं। क्या समझ में आया आप लोगों को कि पदार्थ क्या होते हैं? वे सभी वस्तुएं जिनका कोई आयतन, आकार, द्रव्यमान होता है, वो क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी? ठोस, द्रव और गैस। कौन कौन सी हैं पदार्थ की अवस्थाएं? जो कि है कितनी? 3। कौन कौन सी? एक है ठोस, द्रव और है गैस। पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, इतना समझ में आया कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं ठोस, द्रव और गैस। तो अब इसके बाद जानेंगे कि हमारे आसपास के पदार्थ होते क्या हैं। अब जानेंगे हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ जो कि 2 रूप में पाए जाते हैं। एक होते हैं शुद्ध पदार्थ और एक होते हैं अशुद्ध पदार्थ। एक होते हैं शुद्ध पदार्थ और दूसरे होते हैं अशुद्ध पदार्थ। कौन कौन से? शुद्ध और अशुद्ध। हमारे आसपास के जो 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक तो होते हैं शुद्ध और दूसरे होते हैं अशुद्ध। अब ये आप समझते हैं कि शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, अशुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। तो यहां पे हम जानेंगे कि शुद्ध पदार्थ 2 वस्तुओं से मिलकर बनते हैं। कौन कौन से? तत्व और यौगिक। क्या? तत्व और यौगिक। आपको बता दें कि तत्व होते हैं कुल 118। कितने होते हैं? 118। इन्हीं 118 तत्वों से पदार्थ बनते हैं। जो हमारे आसपास जितने भी पदार्थ हैं, वो इन्हीं 118 तत्वों में से निर्माण होते हैं। और दूसरे होते हैं अशुद्ध पदार्थ, तो जिन्हें आप कहते हैं क्या? मिश्रण। क्या कहते हैं? मिश्रण। तो मिश्रण क्या होते हैं? देखो, आपको पता है कि मिश्रण उसमें है तो कई वस्तुओं का मिश्रण होगा, कई चीजों का मिश्रण होगा, तभी तो अशुद्ध होगा। तो इसमें जब कोई चीज मिश्रित होती है तभी अशुद्ध पदार्थ होती है। जैसे कि आपके लिए बता दें कि पेट्रोल। तो क्या पेट्रोल एक चीज से मिलकर बनी है? ये भी तो जमीन से निकाल के इसको अलग करके शुद्ध बनाया गया है। और इसमें क्या कई चीजों का मिश्रण था और इसे अलग करके पेट्रोल बनाई है। तो जहां पे कई चीजों का मिश्रण होता है, वो अशुद्ध पदार्थ होते हैं। और शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं? यौगिक और तत्व। तत्व होते हैं कुल 118 और यौगिक इसको हम समझेंगे बाद में। तो कुल 118 तत्वों में जैसे हमने उदाहरण के लिए ले लिया ऑक्सीजन। क्या ले लिया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का मान क्या होता है? O2। तो ये आपके लिए बता रहा है कि इसमें 2 तत्वों की मेल से ऑक्सीजन बना है।
क्या बना है? दो तत्वों की मिल से। कौन कौन से तत्व, मतलब दो तत्व कौन कौन से हैं? इसमें दो तत्व यानी कि अणु जो होते हैं, क्या होते हैं? अणु, यानी कि अणुओं से मिलकर तत्व बनता है। एक अणु और परमाणु जिनसे मिलकर एक तत्व यानी कि एक पदार्थ बनता है। तो ये क्या हो गया? ऑक्सीजन हो गया जो 118 तत्वों में से है। इसका निर्माण दो परमाणुओं से या अणुओं से मिलकर हुआ है। अब हम इसमें शुद्ध परिभाषा के रूप में जानेंगे कि तत्व होते क्या है। कि शुद्ध पदार्थ जो एक प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें किसी रासायनिक क्रिया द्वारा दो या दो से अधिक तत्वों में अलग नहीं कर सकते, उनको विभाजित नहीं कर सकते। क्या? कि जिन्हें वो किसी भी सामान्य रासायनिक क्रिया द्वारा दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में परिवर्तित या विभाजित नहीं कर सकते। और जैसे कि हमने लिया लोहा, यदि हम लोहा को किसी रासायनिक क्रिया द्वारा अलग करके उसको देखें तो वो एक ही तत्व रहेगा, चाहे उसको काट के करो या कैसे भी करो। एक बड़ा लोहा लिया, उसको आपने आधा काटा, उसको देखा कि ये तत्व अलग हो गया, ये अलग हो गया, लेकिन इसका जो मान रहेगा वो क्या रहेगा? एक ही रहेगा। इसे आप अलग नहीं कर सकते। ठीक है। इसी प्रकार जैसे हमने सोना को लिया, सोने को आप काट के देख लेना, वो क्या होगा? कोई एक अलग पदार्थ नहीं बनेगा, वो सोना ही रहेगा। और इसी प्रकार ऑक्सीजन आदि, ये क्या? ये इनको आप किसी भी रासायनिक क्रिया द्वारा अलग नहीं कर सकते। ठीक है। अब तत्वों को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। कितनी श्रेणियों में? तीन श्रेणियों में। कौन कौन सी? एक होती है धातुएं, दूसरी अधातुएं और तीसरी उपधातुएं। अब धातुएं क्या होती है, उपधातु क्या होती है और अधातुएं क्या होती हैं? देखो यहाँ पे। तो क्या? लोहा क्या है? एक धातु है। तांबा क्या है? एक धातु है। सोना, सोडियम, ये सभी क्या है? धातु है। इन्हें आप क्या कह सकते हैं? धातु। और अधातु में क्या आएगा? कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, यानी कि गैसें, जो जितनी जैसी गैसें होती हैं, ये सब क्या है? अधातुएं हैं। क्या है? अधातुएं। और इसी प्रकार उपधातु में क्या आते हैं? बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सभी क्या है? उपधातुएं। क्या है? ये है उपधातुएं। अब हम आपको बताएं इसमें यौगिक क्या होते हैं। तो वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं से मिलकर एक स्थिर अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बनते हैं, वे सभी क्या कहलाते हैं? यौगिक। जैसे कि लोहे पर जंग लगना, क्या है? लोहे पर जंग लगती है, ये क्या है? दो अलग अलग परमाणुओं से जंग लग जाती है। और हमने बताया इसमें H2O क्या है? जल, जो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर बना है। ये क्या? दो तत्वों से मिलकर बना है, जिसे आप कह सकते हैं यौगिक। क्या? कि H2O क्या है? एक जल जो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर बना है। तो इतना समझ में आया आप लोगों को कि पदार्थ होते क्या है, किन वस्तुओं से मिलकर बनते हैं, कैसे बनते हैं। जो जिनका आयतन, द्रव्यमान निश्चित होता है, वो सभी क्या कहलाते हैं? आपके पदार्थ। तो इसमें हमने समझा कि पदार्थ होते क्या है। अब हम आपको इसकी प्रैक्टिस करवाएंगे कि पदार्थ होते क्या है, कैसे बनते हैं, पदार्थ में क्या क्या वस्तुएं आती है, क्या क्या चीजें आती है, ये सभी हम इसमें प्रैक्टिस के तौर पर समझेंगे। ठीक है। इतना समझ में आया कि आप लोगों को पदार्थ होते क्या है, पदार्थ कैसे बनते हैं, किन किन तत्वों से मिलकर बनते हैं, कितने तत्व होते हैं, पदार्थ शुद्ध होते हैं, अशुद्ध होते हैं, सभी प्रकार के होते हैं। इतना समझ में आया ना? तो अब हम इसकी करेंगे क्या? प्रैक्टिस। क्या करेंगे? प्रैक्टिस कि पदार्थ होते क्या है, समझेंगे इनको। हमने पहला प्रश्न किया जैसे कि पदार्थ होते क्या है। क्या? पदार्थ क्या है? तो आप बताइए कि पदार्थ होते क्या है। जिन वस्तुओं का आकार, द्रव्यमान तथा आयतन होता है, वे क्या कहलाते हैं? पदार्थ। वे सभी वस्तुएं पदार्थ कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? पदार्थ कहलाती
कहलाती हैं। ठीक है, तो क्या कि वे सभी वस्तुएं जिनका आकार, द्रव्यमान और आयतन निश्चित या अनिश्चित होता है वो सभी क्या कहलाती हैं? पदार्थ कहलाती हैं। हम एक एग्जांपल के तौर पर है क्या कि इनमें से पदार्थ को पहचानिए, इनमें से पदार्थ को पहचानिए। इसमें लिखा हमने कुर्सी, दया, पेन, नंबर 1, 2, 3, 4 पे आएगा टीवी। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा पदार्थ है और कौन पदार्थ नहीं है। तो इसमें आपको बता दिया कुर्सी। कुर्सी क्या है? इसका कोई आकार होता है? होता है। इसका द्रव्यमान होता है? होता है। तो ये क्या होगा? आपका एक पदार्थ हो गया। अब इसमें हम दया पे। दया क्या होती है? एक भाव होता है। क्या होता है? भाव, जिसका ना तो कोई आकार होता है, ना ही कोई द्रव्यमान होता है, ना ही कोई आयतन होता है। तो ये आपका पदार्थ नहीं होगा। ठीक है। और हमने लिया पेन। पेन क्या है? इसका कोई आकार है? हाँ है। तो ये क्या हो गया? आपका पदार्थ हो गया। इसी प्रकार हमने लिया टीवी। टीवी क्या है? एक इसका आकार होता है, एक द्रव्यमान होता है। तो ये क्या हो गया? आपका ये पदार्थ हो गया। ठीक है। तो इतना समझ में आया कि पदार्थ होते क्या है? जिनका कोई आकार, द्रव्यमान और आयतन होता है वो सब क्या कहलाते हैं? आपके पदार्थ। और जिनका कोई आकार, द्रव्यमान और आयतन नहीं होता वो सब पदार्थ नहीं होते हैं। ठीक है। आपको हमारी वीडियो में आने के लिए धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। ठीक है। आपको हमारी वीडियो में आने के लिए धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आप ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।